हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए लहरों का राजहंस नाटक से संबंधित 230 प्लस एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम का तहत पूछे जाएंगे। ये भाग 3 रहेगा। भाग 3 में हम लोग 151 नंबर से लेकर 234 नंबर तक प्रश्नों का प्रैक्टिस करने वाले हैं। और जो भी जिन लोगों को ये पीडीएफ चाहिए एमसीक्यू के रूप फॉर्म में, वह व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि पेड पीडीएफ रहेगा, या किसी भी पीडीएफ का एमसीक्यू चाहते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सारे के सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे। व्हाट्सएप नंबर है 7004501486। इस पर आप मैसेज करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं किसी प्रकार का नोट्स का एमसीक्यू। एक सौ 51 नंबर प्रश्न है, सुंदरी ने कामोत्सव का आयोजन क्यों किया? संन्यास की महिमा खंडन और काम खंडन करने के लिए। यहाँ पर भी एक कथन है, संभवतः उसे देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वह दृष्टि तुम्हारे पास नहीं है। यह किसका कथन? नंद का है। वाणी के छल से तुम मुझे किस ओर ले जाना चाहते हो, परंतु वह दिशा मेरी नहीं है, कदापि रही। यह किसका कथन है? नंद का है। नंद का भिक्षा पात्र को अस्वीकार करने से क्या ज्ञात होता है? नंद के अस्थिर मन का, जिसे दीक्षा को हृदय से स्वीकार नहीं किया गया था। मेरी कामना मेरी अंतर की है, बाहर का आयोजन उसके लिए उतना महत्व नहीं रखता। उक्त कथन सुंदरी ने किसे कहा? तो मैत्रेय से कहा। लहरों का राजहंस नाटक की कथा केंद्र बिंदु क्या है? संसार और अध्यात्म का चुनाव। डर रही थी सब लोग आ चुकेंगे, तो अंत में आने वाला आते थी आप ही ना हो। यह पंक्ति किससे कही? सुंदरी ने नंद से कही। देवी यशोधरा ने नंद को भवन में क्यों बुलवाया? तो अंतिम बार भवन में अपने सब बंधुओं से मिलने के लिए। कामोत्सव से पूर्व नंद किससे मिलने गए? दोनों से। यहाँ पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है और ये संवाद लिखा हुआ है। यह पूरा संवाद किस नाटक से लिया गया है? तो लहरों का राजहंस। यहाँ पर कथन लिखे हुए हैं। ये कथन किसका है पूछा? तो नंद जी का कथन है ये। कामोत्सव को लेखक ने किसका उत्सव कहा है? कामना का। सुंदरी ने यशोधरा के परिचय ग्रहण करने के लिए अवसर किस उत्सव का आयोजन किया था? कामोत्सव। प्रवृत्ति निवृत्ति तथा आसक्ति और अनासक्ति का द्वंद्व मोहन आकेश किस नाटक में प्रदर्शित है? लहरों के राजहंस। ये किसका कथन है? सुंदरी का कथन है ये। डोरियां पतियों में उलझी है या पतियां डोरियों में? यह कथन किसने किसको कहा? सुंदरी ने श्यामांग को कहा। यह कथन किसने किसको कहा गया था? तो सुंदरी ने श्यामांग को कहा। मैं और भिक्षुनी का वेश नहीं, मैं ऐसी बात नहीं सोच सकती। यह किसका कथन है? सुंदरी का कथन है। देवी सुंदरी के अनुसार राजकुमार सिद्धार्थ के गौतम बुद्ध बनने का श्रेय किसे है? तो यशोधरा को। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। इस कथन का संदर्भ में निम्न से कौन सा भाव असंगत है? तो यशोधरा का पीड़ा का, बाकी सारे संगत हैं।
नेक्स्ट है प्रश्न यहाँ पर, कामनाओं को जीता जाए ये भी क्या मन की एक कामना नहीं, और ऐसी कामना किसी के मन में क्यों जगती है? ये किसका कथन है? सुंदरी का। ये सारे प्रश्न रिपीट हो चुका है। देवी यशोधरा ने नंद को अपने पास क्यों बुलाया था? तो सारे यहाँ पर है उपयुक्त से भी हो जाएंगे आंसर। कामसो का पहला और एकमात्र अतिथि कौन था? मैत्रेय। निम्नलिखित से किस विकल्प में निम्नलिखित नाटक इस नाटक में नहीं आया है? विकल्प डी। प्रवेश द्वार पर मुद्राएं कौन अंकित कर देता है? बीजगुप्त। लौट कर वे नहीं आए, जो आया वो व्यक्ति दूसरा है। यह किसका कथन है? सुंदरी का कथन है। नंद कहता है एक अभ्यागत मेरे साथ है। यहाँ अभ्यागत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? भिक्षु आनंद के लिए हुआ है। अलका ने सुंदरी को नंद के ना लौटने का क्या कारण नहीं बताया? वे जब भी लौटकर आए अपने घर में ही आएंगे। इस कथन में वे शब्द किसके लिए किया गया है? नंद का, नंद के लिए कहा गया है। प्रतीक्षा कर रही होती तो माथे का विशेषक यह बिंदु सुख जाने न देती। इस कथन में देवी सुंदरी का कौन सा भय व्यंजित है? क्षोभ। तुम्हारी उलझन अभी समाप्त नहीं, यह वाक्य किसने किससे कहा? श्वेतांग ने शेमांग से कहा। पतियों को ढेर को सुलझाने की कोशिश कौन कर रहा है? शेमांग। आज का कामोत्सव इस भवन का सबसे बड़ा उत्सव होगा, यह किसका कथन है? श्वेतांग का कथन है। मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है, यह कथन किसने किससे कहा था? शेमांग ने श्वेतांग से कहा। अलका ने देवी सुंदरी से कहा। कामोत्सव हेतु बुलाई गई नगर वधू का क्या नाम था? चंद्रिका। कामोत्सव का आयोजन कहाँ हो रहा था? नंद के राजभवन में। लहरों के राजहंस नाटक में सदैव उलझन में कौन रहता है? शेमांग। नाटक में किसके हाथों में काम उलझ जाता है? शेमांग। मैं चौराहे पर खड़ा एक नंगा व्यक्ति हूँ जिसे सभी दिशाएं लील लेना चाहती है और अपने को ढकने के लिए उसके पास कोई आवरण नहीं है। उक्त कथन किसका है? नंद का है। सुंदरी नामक रेडियो नाटक का प्रथम प्रसारण कौन शहर से हुआ था? तो मुंबई से। सुंदरी नाटक को पुनः मंचन नाटक के रूप में कब लिखा गया था? 1956-57 में।
सुंदरी नामक रेडियो नाटक का 1956-57 में मंच नाटक के रूप में किस नाम से पुनः लिखा गया था? रात बीतने। नाटक के प्रारंभ में पर्दा उठने पर मंच निम्न से कौन दिखाई देता है? श्वेतांग। सुंदरी के कक्ष में लगा आसन किस आकार का है? तो मत्स्याकार का है। नाटक के प्रारंभ में मंच पर श्वेतांग क्या करते हुए दिखाई पड़ते हैं? दीपक जला रहा होता है। नाटक के प्रारंभ में मंच पर श्यामांग क्या करते हुए दिखाई देता है? पत्तियों का ढेर सुलझा रहा होता है। तुम्हारी उलझन अभी समाप्त नहीं हुई, यह वाक्य किसने किससे कहा? श्वेतांग ने श्यामांग से। नेक्स्ट प्रश्न है, कमासो में मदिरा की व्यवस्था करने सुंदरी ने किसको नियुक्त किया गया था? शशांक को कहा था। अलका किससे प्रेम करती है? श्यामांग से। नहीं अब और नहीं बस, ये किसका कथन है? सुंदरी का। आपका ब्याह एक यक्षिणी से हुआ है जो हर समय आपको अपना जादू से चलाती है, यह किसका कथन है? सुंदरी का। नेक्स्ट प्रश्न है, नंद सुंदरी के माथे पर एक बिंदु अंकित करता है। सुंदरी से के पूछने पर उसे कौन सा ग्रह बताता है? नेक्स्ट प्रश्न है, मैं केवल उतना सा ही हूँ जितना सा दिन कि तुम्हारे दृष्टि मुझे देखना चाहती है, एक कथन किसका है? नंद का कथन है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, मोहन राकेश जीवन परिचय देख लेते हैं। मूल नाम मदन मोहन गुलानी और जन्म स्थान 8 जनवरी 1925 को अमृतसर पंजाब में, निधन 3 दिसंबर 1972 ईस्वी में। और प्रमुख पात्र देख लेंगे हम लोग यहाँ से। नंद जो है बुद्ध का सौतेले भाई नायक के रूप में, सुंदरी नंद की पत्नी या नायिका, और श्वेतांग और श्यामांग का जो है कर्मचारी हैं, अलका और निहारिका दासी है, मैत्रेय जो है नंद का मित्र है, बिच्छुआन बुद्ध का शिष्य है। यहाँ से भी देखिए प्रश्न बनेंगे, ये लास्ट अंतिम प्रश्न है, अब वीवीआई करके रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको बनेंगे तो ध्यान से रखिएगा, ये प्रतीक याद रखेंगे, द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, जितने भी मैंने आपको एमसीक्यू प्रोवाइड किया हूँ लालो का, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको मैक्सिमम का याद ही हो जाएगा, एग्जाम में कन्फ्यूजन से दूर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।